चलिए इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जगदीप धनखड़ बने देश के नए उपराष्ट्रपति। देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। मूल रूप से राजस्थान के निवासी जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल की है और अब देश के नए उपराष्ट्रपति यानी 14वें उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल सर, किस तरह से इस जीत को देख रहे हैं? लगभग तय माना जा रहा था जगदीप धनखड़ की जीत को। जानते थे सब लोग कि ये जो विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है एक सिंबॉलिक लड़ाई है जी, और विपक्ष को लड़नी ही चाहिए थी, उन्होंने लड़ाई लड़ी। जितना अनुमान था उससे कुछ ज्यादा वोट मिले जगदीप धनखड़ को, 528 वोट मिले जी, और जितना अनुमान था उससे कम वोट मिले मार्गरेट हलवा को, 182 वोट मिले। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह कि जो सांसद चुन के जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में जी, उनमें से 15 सांसदों के वोट खारिज हो गए जी। यानी कि देश की संसद में जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाखों लोगों को, या राज्यसभा में स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जी, वो वोट देना भी नहीं जानते। ये बड़े आश्चर्य की दुखद बात है कि 15 सांसदों के वोट खारिज हो गए जी। कुछ पार्टियों के लोगों ने वोट नहीं दिए। टीएमसी खासतौर पर ममता बनर्जी की पार्टी ने वोट नहीं देने का फैसला किया, फिर भी 2 लोगों ने वोट दे दिए। और कुछ पार्टियों ने वोट देने का फैसला किया, लेकिन खासतौर पर समाजवादी पार्टी के 2 लोगों ने वोट देने के फैसले के बावजूद वोट नहीं दिए जी। पर एक बड़ी जीत जगदीप धनखड़ को हासिल हुई है। 528 वोट बनाम मार्गरेट हलवा के 182 वोट। दूसरी बात यह कि हम क्योंकि राजस्थान के लोग हैं जी, राजस्थान के लिए परम सौभाग्य की बात है कि दूसरी बार देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर राजस्थान का व्यक्ति बैठने जा रहा है, बैठ ही गया है दरअसल जी। और पहले भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने थे, अब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने हैं। जगदीप धनखड़ चंद्रशेखर की सरकार में विधि उपमंत्री थे भारत सरकार के, जब वे झुंझुनू से सांसद हुआ करते थे जी। बाद में उन्होंने अजमेर से जाकर लोकसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस टिकट पर थोड़े से वोट से हार गए जी। लेकिन उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव में वो किशनगढ़ थे, यानी अजमेर जिले के किशनगढ़ थे, विधायक भी बने थे। और अब उसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए उनकी ममता बनर्जी के साथ टकराव के किस्से पूरे देश ने सुने, देखे, जाने। उनको एक तरह से उनके रवैये, अडिग रवैये के कारण और उनके विधि के ज्ञान के कारण उनको पुरस्कृत किया गया, रिवार्ड दिया गया तरुण दल के द्वारा और उनको उपराष्ट्रपति चुना गया। राजस्थान के लिए शेखावटी की माटी के सपूत को बहुत ही खुशी के साथ देखना है कि वो उपराष्ट्रपति बना है जी। और एक बार जब भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बनने के बारे में असमंजस में थे तो एक उनके वरिष्ठ सलाहकार मित्र ने उनसे कहा था कि उपराष्ट्रपति पद का दरवाजा राष्ट्रपति भवन की तरफ खुलता है जी। हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़के भी जीत नहीं पाए भैरव सिंह शेखावत, लेकिन स्टिल वो कहावत या वो बात हम फिर दोहरा सकते हैं, याद कर सकते हैं। जगदीप धनखड़ काफी यंग है, काफी एनर्जेटिक है जी। और जाट समुदाय से आते हैं जो एक बड़ा ओबीसी का बड़ा समुदाय है। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं, उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जाट समुदाय का उपराष्ट्रपति बनना। और इसके अलावा उनका जो विधि का ज्ञान है, पार्लियामेंटेरियन है जिस तरह के वो उससे निश्चित तौर पर राज्यसभा के गरिमा में वृद्धि होगी और उनकी नॉलेज का फायदा, खासतौर पर वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट रहे हैं, कई महत्वपूर्ण मुकदमे उन्होंने लड़े हैं, इसलिए उनके ज्ञान का, लॉ की नॉलेज का फायदा भी देश को चलाने में सरकार को भी मिलेगा और संसद को